बाकी लोग आए तब तो। हाँ भाई चलो ठीक है। हाँ लास्ट क्लास में कहाँ पे क्या होमवर्क, लास्ट क्लास में कुछ दिया था करने को? यस सर, ट्रीगो हाँ, का एग्जाम्पल 18 होमवर्क था और एनसीईआरटी से भी दिया था बुक से सेट्स के लिए। अच्छा सेट्स का दिया था। ट्रिगो का एग्जाम्पल 18 में कहाँ से कहाँ था? ट्रिगो का एग्जाम्पल 18 में कहाँ से कहाँ था? सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ बट मैं चेक करता कहाँ तक था। मुझे याद नहीं है कहाँ से कहाँ गया था। कोई और बता दो यार कहाँ से कहाँ गया। मेरे ख्याल से एक से, चलो 1 से 12 तो डिस्कस कर लेते हैं ना फिलहाल। सर 1 से 18 तक था। चलो ठीक है, चलो हम 1 से 12 कर लेते हैं। बोलो क्वेश्चन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 डाउट है? नो प्रॉब्लम सर। फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 4 5 6 डाउट है? सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, पता नहीं करके नहीं आए क्या लोग? 7th 8th 9th, ठीक है सर मैंने 12 तक किया और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ा वहां तक ठीक तो। है। 10th, मैं 12 तक तो लिख रहा हूँ। 10th, 11th, 12th, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ से कहाँ मैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखा था, सॉरी। ठीक है, एग्जांपल 1 से 12, हाँ ठीक है, ज्यादा तो और भी सिंपल ही था। हाँ वो ठीक है। 12 तक डाउट नहीं है ना किसी को फिर? नो डाउट सर। ठीक है, 13 से 22 नेक्स्ट क्लास में, और होमवर्क कंप्लीट किया करो। नेक्स्ट क्लास 13 से 22। एनसीईआरटी में कहाँ पे थे हम लोग? एनसीईआरटी में कहाँ पर थे, वही सब बता रहा था ना मैं तो। एम्प्टी सेट और सुपर सेट और सब सेट और नंबर ऑफ सब सेट, यही सब था सर ना? इंटरवल तक हो गया। हाँ मतलब 1.3 होमवर्क दिया था ना? यस सर। हाँ चलो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 डाउट है? नो प्रॉब्लम सर। 1.3 किसी डाउट है क्या? सर 1.3 यूनिवर्सल, का क्वेश्चन नंबर 8 से समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ यूनिवर्सल सेट कह रहे हो ना? देखो, सर यूनिवर्सल सेट मैंने बताया भी, इसमें से खुद से देख लोगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज अ सेट which consists of more than all the elements of a set। मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है, इट इज अ सेट which contains all the elements of set in a particular context। जैसे मान लो ए ये है, एग्जांपल दे रहा हूं, ए मान लो 1 2 3 है, ठीक है, और बी तुम्हारा 2 3 4 है। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा इस केस में ना, 1 2 3 4 भी हो सकता है। अब 1 2 3 4 कंटेनिंग करने वाला कोई भी सेट जो है ना, वो यूनिवर्सल सेट है। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट के। सेट की। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स या उससे ज्यादा एलिमेंट्स इज सेट टू बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब इसे मान लो सेट ऑफ स्क्वायर्स है,
ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। क्या हो सकता है? सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। चमक रहा है? यस सर। यस क्या हो सर। सकता है? सेट ऑफ रोम्बस। क्या हो सकता है? सेट ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। कुछ भी हो सकता है ना, ये बात समझ में आती है? यस सर। सर वही प्रॉब्लम था कि शेप्स को हम यूनिवर्सल सेट में कैसे डाल सकते हैं, वही समझ नहीं आ रहा था सर मुझे। अरे इतना क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए? यस सर, कर दिया कॉपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपने एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वेन डायग्राम्स। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ग्राफ, ये मतलब इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेट्स इन अ ग्राफिकल फॉर्म। वेन डायग्राम्स तुम बस सेट्स को ग्राफिकली डिनोट करने के लिए काम आता है। वेन डायग्राम्स, ठीक है, इज यूज्ड, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स इन ग्राफिकल फॉर्मेट, मतलब फिगर विगर बना के, तो अपन बचपन से बना करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जरा। ऐसे सेट ऑफ डॉक्टर्स, इसको मैं डी मानता हूं। एम सेट ऑफ मेल्स मानता हूं। वुमेन सेट ऑफ फीमेल्स मानता हूं। तो इसको आप ग्राफिकली कैसे डिनोट करोगे बताओ? मेल्स यहाँ पे, समझ रहे हो? यस सर। फीमेल्स यहाँ पे, है ना? और सेट ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे। ये बात चमकी क्या? दोनों के बीच में। क्योंकि ये जो कॉमन एलिमेंट है, ये क्या है बताओ? मेल डॉक्टर्स। मेल डॉक्टर्स। और इधर जो कॉमन एलिमेंट है, ये क्या है? फीमेल डॉक्टर। फीमेल डॉक्टर्स। फीमेल डॉक्टर। सर बीच में क्या है? हाँ, अब बीच में क्या है? कोई डॉक्टर्स नहीं ना, तो वो पोर्शन जो एम्प्टी है, तो मैंने फिगर इसका गलत बनाया है, फाइन। तो वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन, मतलब वो दोनों सर्कल ऐसे होने चाहिए थे कि मतलब वो फिगर का बस सवाल है ना, मतलब ऐसा टाइप से बन जाना चाहिए, तो आपको बनाना रहता है, मतलब इस टाइप का चीज बना देते हैं। और ये आपका हो गया वो वाला। क्लियर है? यस सर। तो कैसे ही बना दो, अंतर नहीं पड़ता है। इतना क्लियर है क्या? यस। कॉपी किए थे नहीं किए थे? सर, बोलो। तो जो लास्ट वेन डायग्राम थी सर, अगर उसमें हमने मेल्स का जो सर्कल था और फीमेल्स का सर्कल था, उन्हें अगर हमने इंटरसेक्ट कर दिया, और जो बीच का पोर्शन है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हाउ कैन मेल का सर्कल और फीमेल का सर्कल इंटरसेक्ट? नहीं सर, उसमें से सारे डॉक्टर्स को उस एक सेट में डाल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर ट्रांसजेंडर नहीं होता क्या? होता है, बट अभी हम लोग उतना मतलब इंडिया में ग्रोथ नहीं किए हैं, तो वी डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, 10-15 साल बाद वो भी आ जाएगा। ठीक है, 178। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस सिस्टम को? ए हुआ और ये बी हुआ, तो ए और बी में क्या कॉमन है? 2 2 है 3। और 2 3 है। और यहाँ पे आपका सी हो गया, तो सी और ए में क्या कॉमन है? 1। तो यहाँ पे 4 आ गया। सी में क्या आया? 7 8।
और बी में क्या आया 6. और 5। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. that is how you represent the Venn diagrams. It is clear है? Yes, sir. Yes, sir. अभी मान लो मैं यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5 और मैं ए डिफाइन किया 2 3, तो कैसे बनाएंगे इसको रिप्रेजेंट? यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल में आ जाता है कि काम खत्म हो गया। तो अब ए में क्या आ रहा है 2 and 3 और वो यू में क्या गया 1 4 and 5. 1 4 और 5। ये बात चमकती है। अब सिंपल Yes, सी sir. बात है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एनी सुपर सेट ऑफ द गिवन सिस्टम। ये बात चमकती है क्या? क्वेश्चन 2 और 3 Yes, sir. क्लियर है क्या? कॉपी करो, Yes, sir. कॉपी करो। Sir, copied. कॉपी हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, और तो बस फिर अभी इसमें हम देखते हैं ये ऑपरेशंस। operations on sets। देखो पहला होता है ऑपरेशन तुम्हारा, समझो, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो उसका सिंबल होता है यू, डेफिनेशन होती है इसकी, देखो ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी। इसका डेफिनेशन ऐसे होता है कि ए यूनियन बी में आता है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। डेफिनेशन क्लियर है? Yes, तो sir. अगर ए में 1 2 3 है और बी में 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, नहीं ए और बी ना, ए और बी 1 2 3 4। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये ध्यान दो कि अगर मान लो ये यूनिवर्सल सेट है
और ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ए यूनियन बी क्या होता है तुम्हारा? पूरा शेडेड रीजन ए और बी का मिला के। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ए यूनियन बी क्लियर है? Yes, sir. कॉपीड सर। Wait, sir. कर लो कर लो। Done, sir. ठीक है, यूनियन बी हो गया। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको डिनोट करते हैं उल्टे एन से, लिखते इसको ऐसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज एक्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। तो अगर ए का वैल्यू 1 2 3 4 है और बी का वैल्यू 1 2 5 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2। 2। इसका वेन डायग्रामेटिक 1 और 2 ना, इसका वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बोलो? यहाँ पे आप ए लिखे और यहाँ पर आप बी लिखे, है ना? तो कौन सा रीजन? ऐसा रीजन जो कि दोनों में प्रेजेंट है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Note, if A intersection B is phi, then A, B are called disjoint sets. Disjoint sets. Which is clear है? यस तो सर। हमारा जो मेल और फीमेल था, इट वाज अ डिसजॉइंट सेट। ये बात क्लियर है? यस सर। कॉपी करिए। रैप करें? यस सर। इंटरसेक्शन हो गया, देन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, या और डिफाइन ऐसे होता है, इसमें एक्स आता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट ए। ठीक है, तो इसका वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बोलो? यहाँ पर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ?
ए के अलावा बाकी सब कुछ। ये क्लियर है क्या? यस सर। सर और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर है। फोर्थ में आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, if A and B are two sets, then A minus B difference is defined as A minus B में X है such that X belongs to A but not B. A minus B को कई बार only A भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? only A। तो अगर ये आपका U है और ये आपका B है तो आपका A माइनस बी क्या होगा बताओ? ओनली ए का पार्ट। ये बात चमकती है। यस सर। ओनली ए, क्या बोलते हैं इसको? ओनली ए। ये चीज क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. इसी का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी सही है ना? यस सर। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। इसी का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो बहुत काम का होता है। इसकी फील आती है? बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन करो, क्या आएगा? कॉपी पेन पे वेन डायग्राम बना के बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन करो, बताओ क्या आ रहा है? सर बी का बी सेट आ रहा है और ए का जो डिफरेंस है वो जा रहा है। नहीं ना, बी कॉम्प्लीमेंट का ना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के अलावा सब कुछ होगा ना बी कॉम्प्लीमेंट। यस सर। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, ग्रीन वाला, और ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए क्या है? ये पूरा है ना ये। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, कौन सा सेक्शन आ रहा है? सर जो ए का मून जैसा टाइप से बने वो वाला। ये क्रिसेंट टाइप से जो फिगर बन रहा है ये वाला आ रहा है ना बस। तो ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? यस सर। यस सर। अरे चमका इंटरसेक्शन क्या होता है, नहीं समझ में आया? समझ में आया। कॉपी करो जरा। कॉपी सर। अरे सब लोग कॉपी कर ली? चारों चीज क्लियर है, इंटरसेक्शन वगैरह? Yes, sir. यस सर। तो जब तक आपको थोड़ा फील नहीं आता है तो काम करते हैं, अपन सिंपल चीज देखते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आप ध्यान देना सही है गलत है। ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए, सही होगा गलत होगा? सही सर। ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, सही होगा गलत होगा? सही है। सही होगा सर। ठीक है। ए यूनियन फाई क्या होगा बताओ? ए। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? नथिंग।
सर 5 ए यूनियन ए क्या होगा? ए ए ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए ए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए ए यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर सर। सर अभी ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ जिसको आप प्रूफ करो वेन डायग्राम से। ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। A intersection B intersection C is A intersection B intersection C. A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. D वाला क्या होगा? A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C. ये प्रूफ करो वेन डायग्राम से सब। A union B complement is equals to A intersection B complement, और A intersection B complement is equals to A union B complement. A union B, एक मिनट सॉरी क्या लिखा है मैंने, सॉरी। A union B complement is A intersection B complement, और ये हो जाएगा A complement union B। ये आप 8 कॉपी करो, ऑब्वियस सी बात है। ये लास्ट के दोनों को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, और इसको वेन डायग्राम से प्रूव करना है। ठीक है? अरे हेलो, यस सर। यस सर कॉपी करो, मैं आपको वेन डायग्राम से करके दिखाता हूँ, फिर आप करो बाकी। ठीक है? बाकी यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी और भी सिंपल होती है। एक तो होता है ए डबल कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए होगा ए ना। और फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनियन। और यूनियन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई। ये सिंपल चीजें थी। ये ए बी सी डी ई जो 6 लिखा है, 5 लिखा है, इसको प्रूव कर देखना जरूरी है। मैं इसमें से आपके लिए 2 कोई कर देता हूँ। कॉपी कर लिया है यस सर सबने? कॉपी कर लिया ना लॉज? सर 2 मिनट। डन सर। मैं कॉपी कर देता हूँ आपके लिए। इसमें कौन सा करें? लास्ट वाला एक पहले कर देते हैं। चलो पहले आपका फर्स्ट वाला कर देते हैं। क्या है फर्स्ट वाला? ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या प्रूव करना है मुझे? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है? कैसे करते हैं वेन डायग्राम से प्रूफ? कि आप वेन का एक 3 का फिगर बना लोगे और लेफ्ट और राइट का सेम शेडिंग बना देते हैं। ठीक है? तो आपका बी यूनियन सी क्या आएगा बताओ? आपका ए क्या आएगा बोलो? तो करो सर। आपका ए तो ये आएगा। ठीक है? इसका यूनियन किसके साथ करना है? इसका यूनियन किसके साथ करना है बोलो? बी यूनियन सी। ये आ गया बी यूनियन सी के साथ। इन दोनों का यूनियन करना है ना, तो क्या आएगा? सर तीनों आ जाएगा ना। तीनों आ जाएगा। ठीक है? ये अपन ने एलएचएस लेते आए, और आरएचएस में जाएंगे तो आरएचएस में क्या हो जाएगा?
आरएचएस में पहले क्या कर रखा है? आरएचएस में शुरू में ही A क्या और B कर को रखा? शेड। हाँ, इसका यूनियन करने का है इसके साथ, सी के साथ। तो ये आ गया तुम्हारा सी। अभी अपन इसका यूनियन करें तो क्या मिला अपन को? सेम थिंग। सेम थिंग। और ये दोनों फिर क्या हो गए? इक्वल हो गए ना। अरे ये क्लियर है? यस सर। फिर मैं आपका एक डिमॉर्गन क्या कर देता हूँ, डिमॉर्गन में एक कर देता हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे को क्या करने का है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो? ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी सर कौन सा ए रीजन है? यूनियन बी के अलावा सब कुछ ना सर। ये ए यूनियन बी हो गया है ना। अब इसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइनली अपन को क्या मिल रहा है? ये ए है, ये बी है ना। तो अपने को कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना। और इधर से आते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है बताओ? सर ए के अलावा सब कुछ। ए के अलावा सब कुछ। तो ये तुम्हारा हो गया ए के अलावा सब कुछ। इसका इंटरसेक्शन करने का है किसके साथ? ये मैंने ए बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ, इसके साथ करने का है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर बी के अलावा सब कुछ। बी के अलावा सब कुछ। अरे ये क्लियर है? इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ रहा है बताओ? इन दोनों का इंटरसेक्शन करना ए है ना। और बी के अलावा सब कुछ क्या रहे हैं? ऐसा रीजन जहां पे ग्रीन लाइन और येलो लाइन दोनों प्रेजेंट है, यही चाहिए ना अपन को। तो कौन सा रीजन आ रहा है बताओ? अरे ये क्लियर है क्या? दोनों यस सेम सर। हुए कि नहीं हुए? Yes, सर sir. समझा? ए और ई किया ना मैंने प्रूफ। आपने प्रूफ देख लिया ना? Yes, sir. अभी खुद से करो ए बी सी डी ई। सर बाकी सब कुछ तो सेम ही थिंग है ना। क्या वहां करो, प्रूव करो।
प्रूफ करके देखो सेम चीज है, बट प्रूफ करके देखने में दिक्कत क्या है? कर दिया सर। हम्म। अरे क्लियर है? बाकी किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ। नो सर क्लियर है। किसी को हेल्प चाहिए प्रूफ करने में? समय दे रहा हूँ 5 मिनट और, किसी को करना है तो बोलो। हाँ बोलो। सर ई का सेकंड वाला समझाओ ना एक बार ड्रॉ करके। क्या है बोलो सेकंड वाला? A union B complement is equals to A complement union B complement। क्या मैंने गलत लिखा है क्या? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्पोनेंट लिखा है ना यार, वही हाँ तो। सॉरी सर, मैंने यूनियन बोला। हाँ वही मुझे लगा, मैं ऐसा कैसे हो गया, गलत हो गया तो। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है ना? इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब कुछ। ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब कुछ। क्या सब कॉम्प्लीमेंट किया है ना? ये आ गया ना आपका, ठीक है। यस सर। और अभी जो Yes, दूसरा sir. वाला है तुम्हारा जो आरएचएस है, उसमें अगर अपन आते हैं तो आरएचएस में एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए ए छोड़ कॉम्प्लीमेंट, के सब हाँ कुछ। ये सॉरी ये ए है और ये बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तुम्हारा, ये एक कॉम्प्लीमेंट होगा
ए के अलावा सब कुछ। ए के अलावा सब कुछ। और यूनियन ये ए है और ये बी है, बी है। क्या होगा? बी छोड़ के सब कुछ। बी के अलावा सब कुछ। बी के अलावा सब कुछ। दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? ए और बी को छोड़ के बाकी सब। ए और ए नहीं, इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब कुछ। हाँ यूनियन करना है ना बस। ऐसा सारा रीजन जहां पे कोई भी लाइन प्रेजेंट है, ऐसा कोई भी रीजन जहां पे कोई भी लाइन प्रेजेंट है, वो ये हुआ ना। क्लियर है क्या? अभी बताओ। यस सर। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। एक बार थर्ड वाला प्रूफ कर दीजिए ना। थर्ड वाला बोलो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हाँ, इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन बी यूनियन हाँ ए इंटरसेक्शन सी। हाँ, फिर प्रूफ करना है इसको। तो बी यूनियन सी पहले बता दो मुझे, पहले लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है? तो अब बताओ आपका बी यूनियन सी क्या होगा? सर बी और सी का कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट, कॉमन नहीं सारा पार्ट। और इसका हाँ आपका सॉरी ये सर आपका हाँ, ये तुम्हारा बी यूनियन सी हो गया और तुमको इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? ए के साथ। तो ऐसा रीजन जहां पे तुम्हारा रेड और येलो दोनों प्रेजेंट है, ऐसा रीजन जहां पर तुम्हारा रेड एंड येलो बोथ आर प्रेजेंट, तो वो कौन सा रीजन है बताओ? सर ए ए और बी और ए और सी का कॉमन पार्ट। यही पार्ट है। यस सर। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? ए यूनियन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी बना लो, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ये पार्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यूनियन किसके साथ करना है? ए इंटरसेक्शन सी। ए ए इंटरसेक्शन और सी का कॉमन पार्ट। ए और सी का कॉमन पार्ट, ठीक है? अभी क्या करना है इन दोनों का? यूनियन। यूनियन।
तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? ए बी सी दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा बोलो? ए बी और ए सी का कॉमन पार्ट। ए बी और दोनों का यूनियन करना है ना, कॉमन पार्ट नहीं, सारा पार्ट। वापस से वही गलती नहीं। अरे ये क्लियर हाँ है क्या? सर। सर ये दोनों बोथ आर सेम ना हो ना? यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? यस सर। चलो आगे बढ़ो। यस सर। हाँ नेक्स्ट क्या है बोलो? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सीखने के पर्पज से थोड़ा और सीखने को मिलेगा। ये ए है और ये बी है, ठीक है? तो ये बीच का सेक्शन तो मालूम है तुमको, क्या नाम है इसका? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? ध्यान सोचना, ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है? ए ए इंटरसेक्शन माइनस ए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सर ये जो ग्रीन पार्ट है, सर डाउट बोलो। हाँ सर ठीक है। बना के देखो ना, मैं बना के देखने को बोल रहा हूँ। यहां तक हाँ क्लियर है? सर समझ गया, समझ गया। सब लोग बना के देखिए, कुछ भी मेरी बात को भरोसा मत करिए, बना के देखिए। रेड वाला रीजन क्या है बताओ? ए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चारों चीज क्लियर है क्या? यस सर। प्लीज कॉपी दिस, हैव अ फील, फील की बात है। रीजन्स इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शंस। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। रब करें क्या? यस यस सर। सर।
कॉपी कर लिए? कर लिया सर। ठीक है, यस सर। देखो दो फॉर्मूलेज होते हैं, पहले मैं फॉर्मूलेज कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान देना, अगर A इंटरसेक्शन B फाई है, ठीक है, तो N ऑफ A यूनियन B क्या होगा? नहीं समझे? नो सर। हाँ बोलो। देखो N ऑफ A यूनियन B मतलब A यूनियन B में जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बताओ क्यों होता है? माइनस Why does एन this- ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Why does this happen? What happens? We don't take the common part 2 times. हाँ, क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप Na लोगे अगर, ठीक है, मान लो यहाँ पर N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है, ठीक है, आपका N ऑफ A कितना आ गया? N1 plus N1 N2. plus N2. N ऑफ B कितना आ गया? N3 plus N2. N2. N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया? N2. है ना, और N ऑफ A यूनियन B कितना दिख रहा है आपको फिगर से? N1। N1, N2, N3. ये बात चमकती है? यस सर। Yes, sir. sir, क्या आता है? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N2 और माइनस N2, और ये तुम्हारा हो गया N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। अरे ये क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir, clear है। Yes. ये क्लियर है सभी को अच्छे से? Yes, sir. कॉपी करिए। सर वो नहीं समझा आपने, वो वाला पूछा था ना, अगर N ऑफ A, सॉरी, अगर A इंटरसेक्शन B फाई है तो N ऑफ A यूनियन B क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है ना, बस Na प्लस NB रह जाएगा ना। अगर A Okay, इंटरसेक्शन sir. B फाई है तो यू जस्ट नीड टू काउंट द एलिमेंट्स इन टू डिफरेंट सर्कल्स, है ना, व्हिच इज Na Okay. प्लस NB। I Sir, thought I अगर thought आप कोई नंबर पूछ रहे थे, स्पेसिफिक नंबर है क्या, नहीं नहीं इसीलिए पूछा। सर अगर इंटरसेक्शन में वो फाइव बता रहा तो मतलब कि दो अलग अलग सर्कल अपार्ट है, हाँ joint हाँ नहीं है। हाँ हाँ, यस यस। क्लियर है ये? यस सर। N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये फॉर्मूलास में ऐसे ही ऑर्नामेंटल पर्पस के लिख रहा हूँ, कभी यूज नहीं करता हूँ मैं वैसे फॉर्मूलेस।
पता होना चाहिए स्कूल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसका भी चाहो तो एक बार तुम प्रूफ देख लो, ध्यान से समझ जाओगे। प्रूफ क्या, ये वेरीफाई कर रहे हैं बस, और क्या। ठीक है, ये ABC है। ओके, मान लो यहाँ पर A है, मान लो यहाँ पर B है, मान लो यहाँ पर C है, मान लो यहाँ पर X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z है, यहाँ पे R है। ठीक है, तो मुझे बताओ N ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना आ रहा है? A प्लस B प्लस C, बोलो। A प्लस प्लस yes X प्लस Y प्लस Z प्लस R, है ना? यस सर। yes जरा सर इस साइड से चलो, क्या हो रहा है देखो। N ऑफ A लिखोगे तो क्या होगा? A प्लस X प्लस Y प्लस R, चमका। यस सर। yes सर N ऑफ B लिखो। सर फर्स्ट वाले को ब्रैकेट में डाल दो ना सर। नहीं, मेरे को नीचे लिख रहा हूं मैं। A प्लस N ऑफ B बताओ क्या है? B प्लस B X प्लस प्लस X Z प्लस प्लस Z R प्लस R प्लस C को C C प्लस प्लस, Z प्लस Y प्लस R चमक रहा है, माइनस। हाँ, बोलो। A इंटरसेक्शन B क्या है? A माइनस XR X R X प्लस R माइनस X माइनस R। रुक जाओ, यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस ब्रैकेट X प्लस R यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे माइनस X माइनस R, क्लियर है? यस सर। फिर yes sir B इंटरसेक्शन C कितना है? माइनस, Z माइनस माइनस Z माइनस R हाँ, और फिर C इंटरसेक्शन A कितना है? माइनस Y माइनस R। और प्लस R, है ना? अब समझो, समझना बहुत जरूरी है क्या हुआ है, क्यों ऐड करना पड़ा है। देखो, एक्स्ट्रा X तो एक बार काउंट हुआ था, ठीक है, वो X तुम्हारा कट गया। ओके, Z और Y भी कट गए, एक एक यहां बार तक कट क्लियर है? जाएंगे अब ये R जो है तीनों बार कट गया, तो एक बार तो एक्चुअली R काउंट करोगे ना? yes sir देखो ना क्या आया, ABC है, ABC यहां पर भी, yes sir YXZ है यहाँ पे, और प्लस R, yes sir प्लस R, चमका क्या? यस सर। कॉपी करिए। रब कर दें? यस सर। yes sir ठीक है, देखो ये तो बस कहानियां थी, ठीक है, मैं कभी यूज करता नहीं हूँ। मैं कैसे करता हूँ वो तुमको दिखाता हूँ, जो अपना काम का है वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल क्लास 8th का क्वेश्चन। क्लास हैज 90 kids, 50 play footer, 60 play cricket. How many play both? Now think, आपको सॉल्व करने आता है, बट आप सोचो क्या हुआ, देख रहे हो 50 प्लस 60 जो है 90 से ज्यादा हो गया ना?
यस सर। यस सर। मतलब क्या हो रहा है, कोई हर बच्चा कम, कुछ बच्चे दोनों 90 खेल से रहे हैं। ज्यादा जितने भी हैं वो दोनों खेल रहे कुछ हैं। बच्चे जो है एक से ज्यादा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, विच प्रैक्टिकली वेरी वेल फिजिबल, है कि नहीं। तो ये आपका फुटर आ गया, ये आपका क्रिकेट आ गया। तो मैं क्या करता हूं हमेशा, इसको कॉमन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब फुटर की ओनली फुटर कितने बच्चे, 50 माइनस एक्स, और ओनली क्रिकेट 60 माइनस एक्स। और हर किड कुछ ना कुछ खेल रहा है ना, इसका मतलब बाहर कितना है, जीरो 90। जीरो जीरो, है ना। नाउ 50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस बोलो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। अरे क्लियर है ना, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 20। ये क्लियर है क्या अच्छे से। यस सर क्लियर। यस सर। ये बेसिक को सबको आता है, सबने किया है बचपन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पे देखा है क्वेश्चन। ये क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता हूं, आई डू लाइक दिस। यहां तक क्लियर है। सर क्वेश्चन से अनरिलेटेड है, बट फुटर क्या है? फुटबॉल। सर फुटबॉल को फुटर बोलते हैं? यार बोलते ही थे यार, पता नहीं यार, बोलते ही हैं। क्वेश्चन है, कुछ भी लिख सकते हैं। Take it as an imaginary game. अरे इतना क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हम्म। सर आपने वहाँ पर 9 रीड बोथ हिंदू एंड क्या है? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस आई।
अरे कॉपी हो गया? यस सर, सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो सॉल्व तो कर लो। मैं इसमें कुछ सिखाना चाह रहा था। देखो, डाटा कैसे फिल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम में। बहुत सारे तरीके होते हैं। आई प्रेफर टू फिल द डेटा फ्रॉम इनसाइड आउट। सबसे पहले इनसाइड से ही भरना शुरू कर दो, देन आई स्प्रेड आउट साइड। ठीक है, तो लेट्स से द नेम्स आर, सर्कल्स का नेम क्या होगा? एक को एच देते हैं, एक को टी देते हैं और एक को आई देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने कुछ क्या रखा है ना, हाउ मेनी पीपल आर देयर? 60। कितने लोग 60. तीनों पढ़ रहे हैं? 3 people read all. 3 पीपल रीड ऑल। फिर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ रहे हैं? 8. 8. हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 8 का है, 9 है ना? नहीं, यार। 8 लिखा है सर। 9 एंड लिखा वाले है के सर। ऊपर लिखा हुआ। 9 लिखा है ना? सर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस तो 9 है 8 कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? सर। ओके टाइम्स सर, एंड हाँ इंडियन 9। एक्सप्रेस 8 है। हाँ, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कितना है? 9 है ना? हिंदू और टाइम्स कितना है? 8, 11. 11। 11. Hindu and Times is 11. हाँ, ये डाटा जो लिख रहा हूं मैं तो गलत लिख रहा हूँ ना? अब मुझे बताओ, हिंदू, अच्छा चलो स्टार्ट वापस से करते हैं। ठीक है, चल। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग? 9 लोग है ना? यस। यस सर। तीन तो चले गए, 3 चले गए, कितना बचा? 6। हिंदू और टाइम्स कितने लोग हैं? 11, 11 है ना? 3 चले गए, कितने बचे? 8 8। टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस? पीपल 8, है। 5 5। ये क्लियर है? अब द हिंदू कितने लोग पढ़ रहे हैं बताओ? द हिंदू 25 है। 25 में से कितना कम हो जाएगा? 8, 3, कितना बचा बोलो? 17 कम हो जाएगा सर। 8 आएगा? यस सर। टाइम्स में कितना आएगा बताओ? 17 कम होगा ना, तो फिर तुम गलत कराओगे। 25 है ना? गलत है, डाटा गलत कराया ना। 8 3 11 17 सही, 8 ही तो आ रहा है। 8 8 16 25। हाँ ठीक है। टाइम्स में बताओ, टाइम्स में हाउ मेनी पीपल आर देयर? 26 ना? कितना चला गया? 16 जाएगा। 16 जाएगा सर. कितना बचा? 10. 10 इंडियन एक्सप्रेस में 26 था ना? 26। सर 14 जाएगा। कितना बचा? 12। 12। अब ये पूरा नंबर कितना आ रहा है? ऐड करके बताओ। 60 सर, नहीं 60 से कम रहेगा थोड़ा सा। जोड़ो जोड़ो, कितना हो सकता है? 60 हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। बताओ कितना आ रहा है? सर 52. नहीं, 52 आ रहा है। हाँ 52 आ रहा है, ठीक है। तो बाहर में कितना बचा? 8. 8। बाहर में 8 बचा। इसका मतलब 8 कौन से लोग हैं? जो कुछ नहीं जो लोग पढ़ते। नहीं पढ़ते. जो हम लोग की तरह है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यस तो सर। डेटा शुड बी फिल्ड इनसाइड आउट। और इतना क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir, clear है. Yes, sir. रैप करें? Yes sir. तो डेटा हमेशा कैसे भरा जाएगा? इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। इनसाइड आउट. आसान पड़ता है करने में। ठीक है, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। कॉपी कर लिए? कर लिया सर. यस सर।
क्वेश्चन करते हैं। ए को दी है 1 2 3, बी को दी है 2 3 4, ठीक है। तो वेरीफाई करो कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। सॉल्व करो। सर वो पावर सेट है ना, मतलब ए हाँ हाँ इंटरसेक्शन कितना है? हाँ हाँ, बताओ करो। ए इंटरसेक्शन बी क्या यस है सर, बताओ। आरएचएस कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2,3 आ रहा है सर। So power of A intersection B will be how much? 5 2,3 5 2 3 2,3 2,3. And what will be power of A? 5. Guys, 1 Yes, sir. 2 2 3 3 लिखना ही तो है। 2,3 2,3 1,2,3 लिखना ही है ना, कुछ ऐसे होना करना है ना। Yes, sir. पावर ऑफ B, 5 पावर ऑफ B। अरे गेट बंद करो ना कोई यार। हर अरे हर्ष, स्नेहा, गेट बंद करो ये। पावर ऑफ बी में क्या आएगा? 5 2 2 3 3। 4 हर्ष कहाँ है? 2 3 4। हाँ 2,3 हाँ 3,4 हाँ 2,4 हाँ 2,3,4 हाँ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा? 2 3 5 और 2,3 और देखा जाए कौन कौन है इंटरसेक्शन। 5 5 2 3 है ना, और 2 3, बस यही है ना। यस सर, इतना ही है। अरे समझे? यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है? आपको वेन डायग्राम जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्लियर है ना, कैसे करना है इनसाइड आउट? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क दिया ही 8 क्वेश्चन। एनसीईआरटी जो होमवर्क दे रहा हूँ इस बार अच्छे से करके आना। 1.4 1.5 1.6 और 1 का मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उन सबको आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर लेना, ठीक है? सबको sir. होमवर्क क्लियर है नेक्स्ट क्लास का? ये है और 13 to 18 ना सर? 13 to 18 प्लीज, ठीक है? 13 to 18 ही था, 13 to 18 था कि पूरा एंड तक था ना? 13 to 22 दिया होगा ना मैंने? कितना दिया था, कितना बोला मैंने? 22 दिया था। हाँ 13 to 22 प्लीज करो। मैं 13 to 22 नहीं किया सर। हाँ प्लीज मार्क करो 13 to 22। उसमें बहुत सारे क्लास में करा रखा है मैंने, बट फिर भी डाउट्स आएंगे। ये दोनों होमवर्क करके आइए अच्छे से, ठीक है?
थैंक यू सर। Okay, sir. ठीक है, चलो भाई। थैंक यू सर, हैव अ नाइस बाय इवनिंग। बाय। Thank you, sir. Bye.